UFC 274 अभी अभी खत्म हुई है। अभी चार्ल्स ओलिवेरा का इंटरव्यू भी होने बाकी है। वो कहते हैं ना कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्योंकि रुपेश ने पूछा था कि मैं आजकल शायरी क्यों नहीं करता हूं, तो ये रुपेश के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा क्या तो फाइटर है दोस्त। पर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करेंगे, पर पहले शुरू से शुरू करते हैं और फिर चार्ल्स ओलिवेरा तक पहुंचते हैं। यह है UFC 274 का पोस्ट फाइट रिएक्शन। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. वेलकम टू फाइट जंकी, इंडियन फाइट जंकी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। आपको इकलौती चीज़ जो मैं दे सकता हूँ वो है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं मिलता है तो जाते समय गाली भी दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी करेगा। चलिए UFC 274 की शुरुआत करते हैं। पहली फाइट वैसे तो सोरोनी वर्सेस लोजोन की होने वाली थी और लोजोन की फाइट देखने के लिए मैं कम से कम कितने सालों से तरस रहा हूँ, पर वो किस्मत अच्छी नहीं थी। जो डोनाल्ड सोरोनी जो है उनका पूरे के पूरे कैंप को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उस वजह से वो फाइट रोकनी पड़ी। उसकी जगह पे जो नेक्स्ट फाइट आई, उसकी जगह जो फाइट प्रीलिम्स से यहाँ पे ट्रांसफर की गई, वो फाइट थी रैंडी ब्राउन वर्सेस केओस विलियम्स। इस फाइट के बारे में हमको ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब लोग सुनना चाहते हैं कि एंड में क्या हुआ, जो एंड वाली फाइट है। तो इस फाइट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिंपल है, रैंडी ब्राउन डिफीटेड केओस विलियम्स, और सिर्फ इसलिए डिफीट कर पाया क्योंकि एक राउंड हारने के बाद भी रैंडी ब्राउन जो है ना अपने कामनेस नहीं खोया। ही रिमेन्ड डिसिप्लिन एंड ही शोड द वर्ल्ड what he is made of, right? नेक्स्ट फाइट थी ओवेन सेंट प्रू वर्सेस मॉरिशियो शोगन हुआ। मैं मॉरिशियो शोगन हुआ को देखना चाहता हूं। मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह फाइट बोरिंग लगी हो, पर दोस्त मॉरिशियो शोगन हुआ को देखना ऐसा है जैसे कि आप माइक टाइसन को आज फाइट करते हुए देख रहे हो। आपको अंदाजा नहीं है कि ये आदमी कितना आगे था अपने उससे लोगों से। ठीक है, खैर फाइट की बात करते हैं। जैसे कि फाइट प्रोसेस हुई तो शुरू में 2 मिनट तक तो एक दूसरे की फीलिंग आउट प्रोसेस हुई, बट ओवेन सेंट प्रू जो थी, ओएसपी की जो किक्स थी वो शोगन की पंचेस पे भारी पड़ रहे थे, तो उसके किक्स की वजह से मैंने ये राउंड ओवेन सेंट प्रू को दिया 10-9। अगला राउंड था शोगन हुआ। अगले राउंड में शोगन जो है ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दिया और इनसाइड रेंज के अंदर आगे हिट करा उसने, जबकि फ्रंट किक की वजह से जो पहली फाइट थी तो पेट में बार बार फ्रंट किक लग रही थी, तो वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा था। इस बार साइड कॉर्नर से रेंज में आया, राइट? स्ट्रेट रेंज में आएगा तो फ्रंट किक आएगी, पर अगर आप साइड से आप सर्कल लेके मूव करोगे इनसाइड तो नहीं आएगी। तो शोगन ने वैसे ही किया और ये राउंड शोगन का था 10-9। तीसरे राउंड तक जाते तक दोनों 19-19 पे थे, पर तीसरा राउंड में शोगन जो है he got cut in his eyes and I think I also gave this round to OSP। ये राउंड भी मैंने OSP को दिया, तो OSP मेरे हिसाब से 29-28 हुआ, जिसको अब OSP को जीतना चाहिए था। फाइनल रिजल्ट भी सेम ही आया, 29-28 OSP। अगली फाइट थी माइकल चैंडलर वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन। दोस्त इस फाइट के रिजल्ट पे मत जाना। ये फाइट एक तरफ आपको ये बताती है कि माइकल चैंडलर कितना शानदार है, पर दूसरी तरफ ये बताती है कि टोनी फर्ग्यूसन के पास अभी भी आग बाकी है। पर मेरा दिल, जैसी टोनी फर्ग्यूसन को लगी ना चोट, तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि ऐसा लगा कि कोई अपने को बहुत बुरा लगा है, राइट? खैर ये फाइट जब शुरू हुई तो पहले ही मिनट में नॉकडाउन किया टोनी फर्ग्यूसन ने। उसके बाद फाइट बराबर चलती रही राउंड में, पर आखिरी के 2 मिनट में चैंडलर ने टेक डाउन किया टोनी के पर टोनी ग्राउंड से ज्यादा डैमेज कर रहा था। याद है अपना पुराना टोनी जो ग्राउंड से इतना खतरनाक डैमेज करता था जिसका कोई अंदाजा नहीं था। वो एक लौता खिलाड़ी था जो ग्राउंड से सामने वाले को नॉकआउट करने की हिम्मत रखता था, और कितनी फाइट उसने ग्राउंड से खत्म की है। वही टोनी नजर आ रहा था। पहला राउंड मैंने टोनी को दिया 10-9 टोनी फर्ग्यूसन। दूसरा राउंड चालू हुए कुछ ही देर हुई थी कि शानदार किक आई और टोनी नॉकआउट हो गया। मैं टोनी फर्ग्यूसन का फैन हूं, ये आप सभी को पता है, पर ये जो किक थी बहुत शानदार थी। और आपको वो लोग जो बताते हैं ना कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर UFC में, गलतफहमी मत रहिएगा। बहुत से फाइटर हैं जो बाहर हैं, माइकल चैंडलर उन्हीं में से एक है जो बाहर से अंदर आया है। ठीक है, अभी पिटबुल है, AJ मकी है,
बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत से रशियन फाइटर हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब मैं फाइट देख रहा था तो मैं दूसरे स्क्रीन पे दूसरी फाइट देख रहा था, बेवेल वर्सेस कनेलो अल्वारेज की। तो कनेलो अल्वारेज के बारे में बता दूं, कनेलो अल्वारेज लॉस्ट। फ्लॉयड मेवेदर के बाद से, मेरे ख्याल से 8 साल पहले हुई थी वो फाइट, तब से लेकर आज तक कनेलो अल्वारेज जो पाउंड फॉर पाउंड किंग था वो हार गया। खैर, इस फाइट के बारे में यू नो हम जब जिंदगी में फाइट कर रहे हैं ना दोस्त, हमारी फाइट में यह है कि हम आगे जाएंगे तो किसी को पीछे नहीं जाना है, हम जीतेंगे तो किसी को हारना नहीं है। पर ये फाइट गेम है, यहां पे एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। तो दुख इस बात का है कि टोनी फर्ग्यूसन हार गया, पर खुशी इस बात की है कि माइकल चैंडलर जीत गया। ठीक है, माइकल चैंडलर डिजर्व दिस वन। क्या तो नॉकआउट किया दोस्त। इसके बाद रोज नामी यूनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा। मैं बता दूं, उसने 3 लोगों को कॉल आउट किया चैंडलर ने, चार्ल्स ओलिवेरा, जस्टिन और कॉनर मैकग्रेगर। मैं तीनों की तीनों फाइट देखने को तैयार हूं, ठीक है। वैसे इसमें सबसे कमजोर आदमी नजर आता है कॉनर। रोज नामी यूनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा। अब आप लोग कहेंगे कि फाइट बहुत सचिन भाई बोरिंग थी, पर मैं मानूंगा कि फाइट बहुत शानदार थी, क्योंकि डिसिप्लिन है, राइट। जनता का आप पे दबाव है, यूएफसी का आप पे दबाव है, फिर भी आप वही करेंगे जिसका आपने प्लान बना के रखा है। नंबर 1, कार्ला एस्पार्जा का प्लान है कि वो जब वो रेंज में आएगी तो वो उसको टेक डाउन करेगी, आगे बढ़ के टेक डाउन करने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरा, रोज नामी यूनिस का प्लान है कि वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी ताकि वो लेवल चेंज करके टेक डाउन ना कर सके। और दोनों लड़कियों ने पूरे 5 राउंड इस डिसिप्लिन में रखा, और इस चक्कर में दुनिया के सबसे बोरिंग फाइट हमको देखनी पड़ी, राइट। पर कभी कभी क्या होता है कि बोरिंग टेस्ट मैच क्रिकेट में भी आप कभी कभी बेहतरीन बैट्समैन का डिफेंस देखते हो ना, ठीक वैसे ही कुछ ये था, खट्टी मीठी सी यादें हैं इसकी। खट्टी इसलिए क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, मीठी इसलिए क्योंकि दोनों ने डिसिप्लिन रखा। पहला राउंड फटाफट कर लेते हैं इसको। पहला राउंड जो है, दोनों ने 2-3 मिनट की फीलिंग आउट प्रोसेस हुई, फिर 2-3 पंचेस लगे, वो भी रोज की तरफ से, तो मैं राउंड रोज को दिया 10-9। दूसरा राउंड रोज वॉज कीपिंग हर डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट एक समय ऐसा है कि कार्ला जो है ऑलमोस्ट टेक डाउन किया, पूरा टेक डाउन नहीं, बट एक हाथ टच हुआ ग्राउंड में, तो इकलौती वो चीज जो हुई वो वही हुई थी। तो वहां पे मैंने कार्ला एस्पार्जा को राउंड दिया, 19-19 हो गया। राउंड थ्री मैंने दिया कार्ला एस्पार्जा को, राउंड 3 कार्ला एस्पार्जा को दिया क्योंकि उसने एक टेक डाउन किया। राउंड 4 भी कार्ला एस्पार्जा को दिया क्योंकि रोज ज्यादा पंचेस दे रही थी, बट फिर भी कार्ला एस्पार्जा ने 2 बार ट्राई किया, 2 में से 1 बार टेक डाउन किया, इसलिए राउंड 4 भी जो मैंने कार्ला एस्पार्जा को दिया। राउंड 4 तक दोनों का स्कोर कितना हो गया, 39-37। एक राउंड रोज को, 3 राउंड कार्ला को। चौथा राउंड में जो है, कार्ला वैसे ज्यादा पंचेस कनेक्ट कर रही थी, पर रोज के जो पंचेस थे वो ज्यादा डैमेज कर रहे थे। वैसे तो कोई ज्यादा पंचेस नहीं थे, बट ज्यादा डैमेज कर रहे थे, ठीक है। तो ये राउंड मैंने रोज को दिया, और मेरा जो अंतिम स्कोर था वो था 48-47। जजेस ने भी माना कि वही इनका भी स्कोर था, और एंड में कार्ला एस्पार्जा जीत गई, नई चैंपियन बन गई। कार्ला एस्पार्जा, कई लोग कहेंगे कि उसको नहीं जीतना चाहिए था, पर मैं कहूंगा कि उसको जीतना चाहिए था, क्योंकि कार्ला एस्पार्जा जो है एक्शन को पुश कर रही थी, शी इज ट्राइंग टू विन। वहीं रोज नामीनेस कहीं भी एक्शन को पुश करते हुए नहीं दिखाई दी। 5वें राउंड में दिखाई दी। अगर वो राउंड ऐसा एक और राउंड होता तो मैं 48-47 से रोज नामीनेस को जीतने को बोलता। आप सभी को पता है कि मैं रोज नामीनेस का फैन हूं, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची, इस फाइट के बारे में बात करते हैं। पहले मिनट में पहले तो हर्ट किया चार्ल्स ने, फिर जस्टिन ने हर्ट किया। ये एक ही राउंड की बात कर रहा हूं मैं। जस्टिन ने हर्ट किया, नॉकडाउन किया, चार्ल्स ग्राउंड पे गया, वो कोशिश कर रहा था उसको बुलाने की उसके गार्ड पे, क्योंकि उसको गार्ड पे बहुत अच्छा लगता है। वो खड़ा हुआ, एक बार फिर से नॉकडाउन हुआ, चार्ल्स फिर से नीचे, पर बीच बीच में जब भी ऊपर आ रहा था तो चार्ल्स जो है बार बार हर्ट कर रहा था। और फिर तीसरे मिनट में चार्ल्स ने जम के हर्ट किया, जस्टिन गेची ग्राउंड पे गया, चार्ल्स उसके पीछे, ऐसा क्या बताऊं मैं आपको देखना पड़ेगा कितना एक जादूगर की तरह काम करता है लड़का जुजित्सु में, ग्राउंड में। और हाँ दोस्त, किसी ने बोला कि सबसे अच्छी ग्राउंड गेम इस्लाम की है, हो सकता है दोस्त इस्लाम की है, वैसे मैं भी मानता हूँ कि इस्लाम की है, पर जहां तक जुजित्सु की बात है तो चार्ल्स ओलिवेरा जो है मास्टर है। चार्ल्स ओलिवेरा ने सबमिट किया जस्टिन गेची को पहले ही राउंड में। आपको पता है जिंदगी में सबसे अच्छा पहला राउंड, एक राउंड जो फाइट है वो कौन सी है? निक डियाज वर्सेस पॉल डेली।
पर मेरा मानना है कि ये फाइट उसको टक्कर देती है ना। आप भी देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगा, कि कहीं मैं गलत तो नहीं था। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, एक बार फिर से बता दो आपको, कनेलो लॉस्ट हो चुका है, कनेलो हार चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के चलिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए और कोशिश करिए कि मेरा वीडियो शेयर कर सकें, क्योंकि आप ही लोग हैं जिनकी वजह से ये चैनल आगे बढ़ेगा, यूट्यूब तो नहीं बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।